नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। मर्चेंट नेवी का भविष्य, ग्रीन शिपिंग क्यों है जरूरी। यह एक ऐसा सवाल है जो आजकल बहुत से लोगों के मन में है। नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल गुरुजी में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि कैसे ग्रीन शिपिंग हमारे पर्यावरण और भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो है मर्चेंट नेवी और उसका फ्यूचर। मर्चेंट नेवी का भविष्य ग्रीन शिपिंग पर निर्भर करता है। आप जानते ही होंगे कि दुनिया भर में पोल्यूशन कम करने के लिए बहुत से एफर्ट्स हो रहे हैं और शिपिंग इंडस्ट्री भी इसमें पीछे नहीं है। शिपिंग इंडस्ट्री में भी कई इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं ताकि पोल्यूशन को कम किया जा सके। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ग्रीन शिपिंग की। ग्रीन शिपिंग का मतलब है ऐसे शिपिंग मेथड्स यूज करना जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हों। ग्रीन शिपिंग का मतलब है ऐसे शिपिंग मेथड्स यूज करना जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हों, जो पोल्यूशन कम करें और सस्टेनेबल हों। ये शिपिंग इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ग्रीन शिपिंग क्या है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है और मर्चेंट नेवी में कैसे इंप्लीमेंट हो रहा है। ग्रीन शिपिंग के कई फायदे हैं, जैसे कि कम फ्यूल कंजम्पशन, कम इमिशंस और ओवरऑल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को कम करना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हम आपको बताएंगे कि कैसे ग्रीन शिपिंग न केवल पर्यावरण के लिए बल्कि आर्थिक दृष्टिकोण से भी फायदेमंद है। यह शिपिंग इंडस्ट्री को एक सस्टेनेबल फ्यूचर की ओर ले जा रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आजकल पर्यावरण की सुरक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है। दुनिया भर में पोल्यूशन कम करने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। गवर्नमेंट्स नए नए रूल्स और रेगुलेशंस बना रहे हैं ताकि हम अपने पर्यावरण को बचा सकें और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और स्वच्छ दुनिया छोड़ सकें। और शिपिंग इंडस्ट्री भी इससे अछूती नहीं है। यह इंडस्ट्री भी अब पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझ रही है और नए नियमों का पालन कर रही है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO ने शिप से होने वाले पोल्यूशन को कम करने के लिए बहुत से रेगुलेशंस बनाए हैं। ये रेगुलेशंस शिपिंग इंडस्ट्री को अधिक सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली बनाने के लिए हैं। जैसे शिप्स में इस्तेमाल होने वाले फ्यूल में सल्फर कंटेंट कम करने के लिए नियम बनाए गए हैं। ये सल्फर कंटेंट कम करने से समुद्री जीवन और मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सकता है। इसके अलावा शिप्स को अपनी एनर्जी एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए भी कहा जा रहा है। ये न केवल पर्यावरण के लिए अच्छा है बल्कि शिपिंग कंपनीज के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि इससे उनके ऑपरेशनल कॉस्ट्स कम हो सकते हैं। इन रेगुलेशंस का मतलब है कि शिपिंग कंपनीज को अब ग्रीन शिपिंग मेथड्स अडॉप्ट करने ही होंगे। उन्हें सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अपनानी होंगी, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का उपयोग और वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स को इम्प्रूव करना। और जो कंपनीज ऐसा नहीं करेंगी उन्हें हैवी फाइन्स और पेनल्टीज का सामना करना पड़ सकता है। ये फाइन्स और पेनल्टीज शिपिंग कंपनीज को मजबूर करते हैं कि वे नए नियमों का पालन करें और पर्यावरण की सुरक्षा में अपना योगदान दें। तो दोस्तों, रेगुलेटरी प्रेशर एक मेजर फैक्टर है जो ग्रीन शिपिंग को आगे बढ़ा रहा है। यह प्रेशर शिपिंग इंडस्ट्री को अधिक रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल बना रहा है, जिससे हम सभी को एक बेहतर और स्वच्छ भविष्य मिल सके। दोस्तों, ग्रीन शिपिंग सिर्फ रेगुलेशंस की वजह से ही जरूरी नहीं है, बल्कि ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत जरूरी है। जब हम ग्रीन शिपिंग की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि हम ऐसे मेथड्स और टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमारे पर्यावरण पर कम से कम असर डालें। ट्रेडिशनल शिपिंग मेथड से बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है जो एयर और वाटर दोनों को पोल्यूट करता है। ये पोल्यूशन न सिर्फ मरीन लाइफ को नुकसान पहुंचाता है बल्कि हमारे हेल्थ पर भी बुरा असर डालता है। ट्रेडिशनल शिप्स से निकलने वाला स्मोक और ऑयल स्पिल्स समुद्र के पानी को गंदा कर देते हैं, जिससे मरीन लाइफ को बहुत नुकसान होता है। इसके अलावा ये पोल्यूशन कोस्टल कम्युनिटीज को भी प्रभावित करता है। ग्रीन शिपिंग मेथड से हम इस पोल्यूशन को काफी हद तक कम कर सकते हैं। इको फ्रेंडली शिप्स और क्लीन शिपिंग पोर्ट्स का इस्तेमाल करके हम मरीन लाइफ और कोस्टल कम्युनिटीज दोनों को बचा सकते हैं। जैसे LNG फ्यूल्ड शिप से कार्बन एमिशंस काफी कम होते हैं। LNG एक क्लीनर फ्यूल है जो ट्रेडिशनल फ्यूल्स के मुकाबले कम ग्रीन हाउस गैसेज इमिट करता है। इसके अलावा शिप्स में बैलेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम्स लगाने से मरीन लाइफ को भी बचाया जा सकता है। बैलेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम्स समुद्र के पानी को साफ रखते हैं और इन्वेसिव स्पीसीज को फैलने से रोकते हैं। ग्रीन शिपिंग से हम क्लाइमेट चेंज को कम करने में भी अपना योगदान दे सकते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे विंड और सोलर पावर का इस्तेमाल करके हम शिप्स को और भी इको फ्रेंडली बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये कहना गलत नहीं होगा कि ग्रीन शिपिंग हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत जरूरी है।
ये न सिर्फ पोल्यूशन को कम करता है बल्कि मरीन लाइफ, कोस्टल कम्युनिटीज और हमारी हेल्थ को भी सुरक्षित रखता है। ग्रीन शिपिंग अपनाकर हम एक सस्टेनेबल फ्यूचर की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, ग्रीन शिपिंग को पॉसिबल बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं जो शिप्स को ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट और एनवायरनमेंट फ्रेंडली बना रही हैं। जैसे LNG फ्यूल्ड शिप्स के अलावा अब हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स और बैटरी पावर्ड शिप्स भी डेवलप किए जा रहे हैं। शिप्स के डिजाइन में भी बदलाव किए जा रहे हैं जिससे वो कम फ्यूल कंज्यूम करें। विंड असिस्टेड प्रोपल्शन सिस्टम्स और सोलर पैनल्स का इस्तेमाल भी शिप्स में किया जा रहा है। इन टेक्नोलॉजी से न सिर्फ पोल्यूशन कम होगा बल्कि शिप्स की ऑपरेटिंग कॉस्ट भी कम होगी। तो दोस्तों, टेक्नोलॉजी ग्रीन शिपिंग का फ्यूचर है और इसमें बहुत स्कोप है। चैप्टर 4, इकोनॉमिक इंसेंटिव्स। ग्रीन शिपिंग से होगी कमाई। दोस्तों, बहुत से लोग सोचते हैं कि ग्रीन शिपिंग अडॉप्ट करने से सिर्फ खर्चा ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ग्रीन शिपिंग से लॉन्ग टर्म में इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी हैं। जैसे फ्यूल एफिशिएंट शिप से फ्यूल कंजम्पशन कम होगा जिससे ऑपरेशनल कॉस्ट्स कम आएंगे। इसके अलावा गवर्नमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशंस ग्रीन शिपिंग को प्रमोट करने के लिए फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी दे रहे हैं, जैसे टैक्स बेनिफिट्स, सब्सिडीज एंड लो इंटरेस्ट लोन्स। इसके अलावा कंज्यूमर्स भी अब उन कंपनीज को सपोर्ट कर रहे हैं जो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस फॉलो करती हैं। तो दोस्तों, ग्रीन शिपिंग से न सिर्फ एनवायरनमेंट को फायदा होगा बल्कि आपकी जेब पर भी पॉजिटिव इंपैक्ट पीट देगा। चैप्टर 5। दोस्तों, आज पूरी दुनिया में सस्टेनेबिलिटी पर बहुत जोर दिया जा रहा है और शिपिंग इंडस्ट्री भी इस ट्रेंड से अछूती नहीं है। ज्यादा से ज्यादा कंपनीज अब ग्रीन शिपिंग मेथड्स अडॉप्ट कर रही हैं क्योंकि उन्हें यह समझ आ गया है कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए सस्टेनेबिलिटी बहुत जरूरी है। यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs में भी सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन को शामिल किया गया है और ग्रीन शिपिंग इन गोल्स को अचीव करने में बहुत मददगार साबित होगा। तो दोस्तों, ग्रीन शिपिंग कोई ऑप्शन नहीं है बल्कि ये फ्यूचर है। चैप्टर 6। दोस्तों, ग्रीन शिपिंग को अडॉप्ट करना इतना भी आसान नहीं है। इसके सामने कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे न्यू टेक्नोलॉजीज की हाई कॉस्ट एक बड़ी चुनौती है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी भी एक प्रॉब्लम है, जैसे LNG बंकरिंग फैसिलिटीज अभी सभी पोर्ट्स पर अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा स्किल्ड वर्कफोर्स की कमी भी एक चुनौती है। लेकिन दोस्तों, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इन चैलेंजेस को भी हम मिलकर ओवरकम कर लेंगे। चैप्टर 7। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि ग्रीन शिपिंग क्या है और ये क्यों जरूरी है। हमने ये भी जाना कि ग्रीन शिपिंग से एनवायरनमेंट को क्या फायदे हैं और इससे क्या इकोनॉमिक बेनिफिट्स हो सकते हैं। हमें ये समझना होगा कि ग्रीन शिपिंग सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है बल्कि ये मर्चेंट नेवी का फ्यूचर है। ये हमारे प्लैनेट और फ्यूचर जनरेशंस के लिए बहुत जरूरी है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों, ग्रीन शिपिंग के बारे में जानकर कैसा लगा? ये तो होना ही था ना। आज के टाइम में एनवायरनमेंट का ध्यान रखना बहुत जरूरी है और मर्चेंट नेवी इसमें लीड ले रही है। मुझे पूरी उम्मीद है कि फ्यूचर में इंडियन मर्चेंट नेवी ग्रीन शिपिंग में AJ बढ़ेगी और पूरी दुनिया को रास्ता दिखाएगी। तो चलिए दोस्तों, मिलकर सपोर्ट करते हैं ग्रीन शिपिंग को। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी को। धन्यवाद।